हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप परीक्षा में 100 में 100 नंबर कब प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि परीक्षा में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का नेचर कैसा होता है और उनका हम अध्ययन कैसे करें। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रायः परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। जो पहला प्रकार का प्रश्न वो सामान्य प्रश्न होते हैं, वो ज्ञानात्मक होते हैं। यानी अगर आप पाठ को पढ़े हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न पाठ को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के माध्यम से ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, कहाँ, कौन, कब, क्या, किसे, कितना, इन प्रश्नों को लगा करके हम उस पाठ को छोटे छोटे कई खंडों में बांट करके सामान्य तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी ज्ञानात्मक प्रश्न, उनको हम तैयार कर सकते हैं। तो इतना प्रश्न, जब सामान्य प्रकार के प्रश्न जब आप पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किए रहेंगे तो आपको 25% अंक प्राप्त होता है। उसके बाद जब ये सामान्य प्रकार यानी ज्ञानात्मक प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तब आप बोधात्मक प्रश्न जब की तरफ चलते हैं। अब बोधात्मक प्रश्न कैसे तैयार, कोई प्रश्न है जब उसमें कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बोधात्मक तरीके के प्रश्न होंगे। तो जब आप बोधात्मक प्रश्न हल कर लेंगे तब जान लीजिए कि आप 25% और आप कर लेंगे, यानी अब आप 50% क्वेश्चन हल कर लेंगे। इसके बाद आप आइए तार्किक प्रश्न। जब 50% आप क्वेश्चन हल कर लेंगे, इसके बाद बोधात्मक और ज्ञानात्मक तैयार हो जाएगा। इस तरीके के बोध हो जाएगा पाठ को पढ़ने के पश्चात, आपको समझ विकसित हो जाएगी उस पाठ के प्रति। तब आप तार्किक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें अगर हम क्यों और उसका कारण लगाते हैं, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से उसका जवाब ढूंढते हैं, तो ये हम तार्किक प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, यानी 25% ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप 75% क्वेश्चन कर सकते हैं परीक्षा में। इसके बाद जब आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक और तार्किक प्रश्नों पर अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं और उसका अपने व्यवहारिक जीवन में, जो पाठ आपने पढ़ा है उसका आपके व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, वहां तक अगर आप हल कर लेते हैं, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लेते हैं, तो आप 25% ये भी हल कर सकते हैं। अब आपका इतने प्रकार के प्रश्न जब आप कर सकते हैं तब आपका 100 में 100% आना श्योर हो जाता है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, जैसे विज्ञान में पानी बनता है। पानी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पानी किस किस चीज से मिलकर के बना है, पानी, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं पानी का। तो पानी हम सभी लोग जानते हैं, अगर पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। तो ये हमारा सामान्य प्रकार का प्रश्न है। अगर पूछ दिया जाए कि पानी क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी पानी बनता है। अब ये तो रहा हमारा ज्ञानात्मक प्रश्न। लेकिन अगर पूछा जाए कि पानी कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, तो इसको बनने की प्रक्रिया जब हमें मालूम हो जाएगी तब ये हमारा बोधात्मक, ये मान लिया जाएगा अब हम उस पाठ को पढ़ करके हमें बोध हो गया है कैसे पानी कैसे बनता है। इस प्रश्न को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 50% अंक निश्चित हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, पानी क्यों बनता है, उसका कारण क्या है। अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम तार्किक प्रकार के प्रश्न, जो तीसरा नंबर है, यानी अब हमें 75% पाठ पर पकड़ हमारी हो गई है। पानी कैसे बनता है, यहां तक अगर हम क्वेश्चन कर ले जाते हैं तब जान लीजिए कि अब हमारा 75% पाठ तैयार हो गया है। इसके बाद अगर हम अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, यानी जिस तरीके से पानी बनता है उसी तरीके से और जो तमाम प्रकार के यौगिक होते हैं वे कैसे बनते हैं, वे किन किन तत्वों से मिलकर के बनते हैं, अगर ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं उस पाठ से संबंधित, तब हम जा करके हमारा 100% वो पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है। तब हम परीक्षा में 100 में 100% 100 नंबर पा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऐसी तैयारी करते हैं ध्यान दे करके कि ऐसे प्रश्न सामान्य, बोधात्मक, तार्किक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न
तभी हमें परीक्षा में 100 में 100 नंबर मिल सकता है। अन्यथा हम सामान्य प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं, बोधात्मक कर लेते हैं, बाकी प्रश्न नहीं कर पाते हैं, 50% पर हम लटकते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने आप सभी को ये 4 प्रकार के प्रश्न जो समझाने का प्रयास किया और इसमें कैसे कैसे ये प्रश्न बनते हैं, अगर इस ढंग से आप तैयारी करेंगे तो 100 में श्योर 100 नंबर मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।